जय माता दी। मैं हूं उर्वशी जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे खास प्रस्तुति में, जहां आप मना रहे हैं नवरात्रे दाती जी महाराज संग। जी हां, इससे पहले कि हम उनका स्वागत करें, अपने तमाम दर्शकों को याद करवा दें MH1 न्यूज का एक प्रयास कि आपको इन नवरात्रों में माता रानी, आप जब उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप पर माता रानी की संपूर्ण कृपा हो, इसीलिए हम एक दिन पहले मां के स्वरूप की चर्चा करते हैं। आज कल के मां के स्वरूप की चर्चा के लिए हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए सिद्धपीठ शनिधाम से पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज का। बाबा जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है। नमो नारायण, जय माता दी। मां स्कंद देवी का वो स्वरूप जहां मां कार्तिकेय होने की उन्हें सौभाग्य मिला है, कार्तिकेय जी उनकी गोद में है। तो कार्तिक महाराज के साथ साथ कहते हैं कि दो देवताओं की आपने उस दिन बताया कि पूजा हो जाएगी, तो मां की महिमा बाबा जी हम आपके मुखावृंद से जानना चाहेंगे। संपूर्ण राष्ट्र को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्कंद माता की बात, 5वें नवरात्रे की बात करने जा रहा हूं। और 5वां नवरात्रा संपूर्ण बाधाओं से मुक्ति देता है, कारण दो आराधनाएं एक साथ होगी। बहुत बहुत सुंदर दिन है 5वां नवरात्रा। नवरात्रा के पूर्ण पर्व के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा और अर्चना और साधना का विधान है। मां के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। 5 दिन की पूजा साधक अपने मन मस्तिष्क को विशुद्ध चक्र पर स्थित करता है और स्कंद माता स्वरूपणी भगवती की 4 भुजाएं, सिंह अरोड़ा मां पूर्णता शुभ है। साधक मां की आराधना में निरंतर रत निर्मल चैतन्य रूप की ओर अग्रसर होता है। उसका मन भौतिक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार से मुक्ति प्राप्त करता है। पद्मासना मां के श्री चरण कमलों में समाहित हो जाता है और मां की उपासना से मन की सारी कुंठा, जीवन का सारा क्लेश, सारी द्वेष भावनाएं समाप्त हो जाती है और मृत्यु लोक जैसे मृत्यु लोक में रहते हुए स्वर्ग लोक का अनुभव करता है, शांति सुख का अनुभव प्राप्त और साधना पूर्ण होने पर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। मां की उपासना के साथ भगवान कार्तिक यानी स्कंद की उपासना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान बाल स्वरूप सदा ही अपनी मां की गोद में विराजमान है। बहुसागर से दुखों से छुटकारा पाने के लिए ये अद्भुत और दुर्लभ संयोग है मां स्कंद माता की साधना का। 5वां नवरात्रा मां स्कंद माता का नवरात्रा। और मैं कहना चाहता हूं कि सभी लोगों को मां स्कंद माता की आराधना करना चाहिए, क्योंकि जीवन के सारे क्लेशों को दूर करती है मां स्कंद माता। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, और नमन है आपको जो लगातार अपनी तपस्या पर बढ़ते जा रहे हैं। निर्जल उन्होंने नवरात्रे किए हुए हैं। बस भगवान आपको ऐसी ही शक्ति दे और आप ऐसे ही अपने जो है तप के मार्ग पर बढ़ते चले जाएं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका 1 घंटा लेने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें दाती जी महाराज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी बाधा है, उसका समाधान देंगे स्वयं दाती जी महाराज। आप डायल करें हमारा स्टूडियो नंबर, बात करें बाबा जी से। बाबा जी से पहले कि हम कॉल्स का सिलसिला करें शुरू, हम जानना चाहेंगे कि मां को प्रसन्न जो कल सुबह जोतबत्ती करें, किस पूजा विधि करें। एक सभी लोग आजकल, मैंने ज्यादा जितनी बात हो रही है, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ रहा है, कोई दुर्गा चालीसा पढ़ता है। हर व्यक्ति जिसकी जो आस्था है वो वैसा ही कर रहा है, लेकिन खास तौर पर मां स्कंद माता के लिए हम जानना चाहेंगे आपसे पूजन विधि क्या रहे। सर्वप्रथम नित्य क्रम से निर्वो स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल जरूर देना चाहिए और हर मनुष्य का एक कर्तव्य बनता है कि नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान सूर्य की आराधना करने के बाद अपने पूजा स्थान में चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर कुमकुम से उसके ऊपर ओम लिख दे। तत्पश्चात मां स्कंद माता की मूर्ति या श्री विग्रह स्थापित करे। एक बात का ध्यान रखना, यदि मूर्ति स्थापित की जाती तो वो अंगुष्ठ प्रमाण हो, इससे ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद मनोकामना गुटिका तैयार कर दे। बहुत सुंदर मनोकामना, जो भी आपकी मन में भावना है, जो भी आपकी इच्छाएं, जो भी आपकी जो आप चाहते हैं, उसका ध्यान करते हुए 7 मुट्ठी चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर पोटली बना दे। पोटली को हाथ में लेकर मां प्रार्थना करते अपनी मनोकामनाएं मन ही मन व्यक्त करते हुए मां के सिर चरणों में इस पोटली को रख दे। इसे कहते हैं मनोकामना घुटिका। हाथ में फूले पुष्प लेकर मां स्कंद माता की दिव्य ज्योति स्वरूप का ध्यान करें और ध्यान के उपरांत पुष्प मां के सिर चरणों में अर्पित कर दें। ध्यान के बाद मां के यंत्र की, मां की मूर्ति की, मां के श्री विग्रह की पंचोपचार पूजन करें। घुटिका सहित मां की पंचोपचार पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत अर्पित करें। केले के नैवेद्य का भोग लगाए, पीले फल चढ़ाए। इसके बाद
शुद्ध आसन पे बैठकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम स्कंद माता देव्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम स्कंद माता देव्यै नमः, इस मंत्र की 5 माला, 7 माला, 11 माला जाप कर। जाप के बाद माँ के सिर चरणों में प्रार्थना करे, आरती करे, पुष्पांजलि करे, भजन कीर्तन करे, माँ से आराधना करे, माँ से क्षमा मांगे। त्राहि माम रक्ष माम रक्ष माम, त्राहि माम रक्ष माम त्राहि माम। माँ जीवन के सारे कष्टों को दूर करेगी और जीवन आपका खुशियों से भर जाएगा। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, माँ की महिमा के बारे में बताने के लिए और उनकी पूजा कैसे करनी है इस बारे में बताने के लिए। चलिए दर्शकों, हम आपको बता दें, माँ स्कंद माता जिनका कल दिन है पंचमी पर, और बाधाओं के हिसाब से ये नवरात्रे कैसे रहेंगे 12 की 12 राशियों के लिए चर्चा करेंगे। शुरुआत बाबा जी पहली 3 राशियों के साथ करना चाहेंगे। मेष राशि वालों, शिक्षा को लेकर आई बाधाओं का हल प्राप्त होगा। धन संबंधी संपूर्ण बाधाओं का निवारण होगा। साझेदारी के मसले निपटेंगे। नौकरी में आई स्थानांतरण समस्याओं का निवारण होगा और बेरोजगारी से पीछा छूटेगा। मेष राशि वालों के लिए ये नवरात्रि बहुत अनुकूलता और सफलता से भरे नजर आ रहे हैं। नमूने में बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए ये नवरात्रि उमंग और उत्साह से भरे रहेंगे। सितारे आपके पक्ष में करवट ले रहे हैं। संपूर्ण विघ्न परेशानियों का निवारण होगा। नवीन योजनाएं फलीभूत होगी और बच्चों की शादी विवाह को लेकर आ रही बाधा आपकी दूर हो जाएगी। नमूना और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए ये नवरात्रे सफलता प्रदान कराने वाले होंगे। जमीन जायदाद के कार्य में आ रही बाधाओं का निवारण होगा। नौकरी और प्रमोशन में आ रही रुकावटें दूर होगी। सरकारी कार्यों में दखलंदाजी करने पर बाधा हो सकती, बस इस बात का ध्यान रखें। नमूना है। शुक्रिया बाबा जी इन राशियों के बारे में बताने के लिए। तो चलिए, हम आपकी समस्याओं का समाधान बिल्कुल देने के लिए बाबा जी तैयार हैं। आपके टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला करते हैं शुरू। शालू जी आपकी कॉल लेना चाहेंगे, अमृतसर पंजाब से जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। हेलो, बोलिए शालू जी, डेट ऑफ बर्थ मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है जी। उनकी जॉब में प्रमोशन नहीं हो रही है, तो उसके बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बोल दे भैया का। 22/10/1979। 22/10/79 बॉर्न है। टाइम बोल दें। 3:51 AM। ठीक है। जन्म स्थान भी बता दें। बटाला। बटाला का जन्म है। 3:51 अर्धरात्रि का बटाला का जन्म। भैया के बारे में बाबा जी ये जानना चाह रही हैं कि भैया की नौकरी कब तक लगेगी। जन्म सुबह का है जी। 51 सुबह का जन्म है। बटाला पंजाब का जन्म है। 3/10 बताई इन्होंने तारीख और महीना, और जानना चाहती है अपने भैया के बारे में कि उनकी नौकरी के योग कब तक बन रहे हैं। सिंह लगन है। बृहस्पति और शनि राहु तीनों लगन में है। कर्क राशि का मंगल 12वें स्थान में है। बुध चंद्रमा सूर्य शुक्र तुला राशि के 4थे घर में है और केतु इनका 7वें स्थान में कुंभ राशि का। गणनाओं की बात करें, इस समय जो गणना है वो शनि में शुक्र है और फरवरी 2014 की बाद समय अनुकूल नजर आ रहा है। फरवरी 2014 के बाद कैरियर संबंधी परेशानी का निवारण शुरू हो जाएगा। मां भगवती दुर्गा की आराधना करिए, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम कात्यायनी देव्यै नमः, इस मंत्र की रोज 7 माला सुबह घी का दीपक जलाकर घर में करें। तत्पश्चात गरीब कन्याओं को भोजन करें। ऐसा लगातार साल भर करने से जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज। अगली कॉल लेना चाहेंगे हम। राज जी जुड़ी हैं हमारे साथ। जय माता दी राज जी। जय माता दी। मेरे लड़की के बारे में पूछना है। आप कहाँ से बोल रही हैं? भिवानी से। बिटिया की डेट ऑफ बर्थ बता दें। बेटा की 25 अक्टूबर 1983। 32 25 अक्टूबर 1983 जी। 25 अक्टूबर 1983। समय बोल दें। समय का तो जी सुबह 5:30 से 6 के बीच में है जी। गांव में आया था। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट बता दें आप। डिस्ट्रिक्ट बता दें, कौन से डिस्ट्रिक्ट है वो? गांव है ना जो गांव से जिले में पड़ रहा है, जिले का नाम बता दें। भिवानी। ठीक है, भिवानी का जन्म है। हाँ। प्रश्न करें आप। काम कुम नहीं चल रहा सर, 2-3 धंधे कर लिए, उसके नसीब में नौकरी है, काम है, क्या है?
परेशानी हो रही है उसके लिए। एक लड़की है मान लो पहले। दाती जी महाराज राजकला जी भिवानी से जानना चाहती हैं बेटे के बारे में। आपने सुना होगा कि उनके बेटे ने काफी काम भी किए हैं, उनके पास एक बेटी भी है और उनका अभी तक ये सेटिंग नहीं हो पा रही है। और माता जी ये भी जानना चाहती हैं कि बेटे के भाग्य में नौकरी है या अपना बिजनेस है। कन्या लग्न है, वृषभ राशि है, जन्मकालीन जन्म कुंडली में चंद्रमा और राहु साथ में विराजमान है। इस समय राहु में चंद्रमा की अंतर्दशा है और ये 4 मई 2014 तक रहेगी। गणनाओं के हिसाब से 2014 मई के बाद का समय ठीक है। नौकरी और व्यवसाय की बात करूं तो 2016-19 अक्टूबर तक इन्हें नौकरी करनी चाहिए। उसके बाद कोई भी अपना काम शुरू करेंगे तो इन्हें सफलता मिल जाएगी। नौकरी संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए इन्हें जो उपाय मैं बता रहा हूं, यदि इन उपायों का ये सहारा लेते हैं तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। हर रोज नित्य क्रम से निरोध स्नान उपरांत ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान सूर्य को अर्घ दें। तत्पश्चात हर रोज 11 बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर लेते हैं। ऐसा साल भर करते हैं तो संपूर्ण परेशानी का निवारण हो जाएगा। नमो नारायण। सीमा जी हम आपकी कॉल लेते हैं, पलवल से हैं। जय माता दी। जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 17/7/85। 17/7/1985। जन्म समय बोल दें। मोहना बल्लभगढ़। टाइम बता दें। मोहना बल्लभगढ़ हरियाणा। वो तो स्थान हो गया ना, मैंने टाइम की बात की है सीमा जी। टाइम रात के 12 बजे के आसपास। प्रश्न करें आप। प्रश्न ये है कि मैम मुझे ये पूछना है कि मेरी जॉब लगेगी गवर्नमेंट या नहीं लगेगी। मतलब मैं कोई भी काम करती हूँ वो सही तरह से नहीं हो पाता कभी भी। जी बाबा जी, सीमा जी जानना चाह रही हैं कि उनके भाग्य में सरकारी नौकरी है या नहीं है। कन्या लगन, शनि और केतु तुला राशि में दूसरे स्थान में, राहु अष्टम घर में और बृहस्पति मकर राशि का इनका पंचम स्थान में। जिस तरह के घर योगा योग है, मैं ये बात कहूंगा कि प्राइवेट में जाइए अच्छा रहेगा। समय प्राइवेट में जाएंगे तो अच्छा रहेगा। समय बहुत अच्छा है, समय में कहीं प्रॉब्लम, लेकिन प्राइवेट जॉब में इन्हें अधिक सफलता मिलेगा। जॉब का बहुत सुंदर योग है। मिथुन राशि है इनकी, दशा बहुत सुंदर इस समय चल रही है, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन प्राइवेट जॉब में जाना इनके लिए बड़ा अच्छा और बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। बाबा जी इनकी समस्या का समाधान करने के लिए नेहा जी आपकी कॉल लेंगे हम, हमारे साथ जुड़ी हैं, यमुनानगर से हैं। जय माता दी। हाँ जी। 28 अगस्त जी 1993। टाइम बोल दें। टाइम है 5:30 बजे सुबह। जन्म स्थान बता दें। यमुनानगर। प्रश्न करें। मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। इसने बीएससी की है, वैसे अभी थोड़ा फाइनल नहीं हुआ, लेकिन शादी के बारे में जानना चाहती हूँ और नौकरी करेगी कि नहीं। बाबा जी आपने बात सुनी होगी, नेहा जी की माता जी थी, तो नेहा के लिए सारे प्रश्न पूछे हैं उन्होंने और नेहा की डिटेल्स है हमारे पास। शादी शुद्धि के बारे में भी जानना चाह रही हैं। शादी तो कही उन्होंने कब होगी और साथ ही साथ नौकरी कब लगेगी। मैं डेट ऑफ बर्थ नहीं सुन पा। जी बाबा जी ये मैं आपको दे देती हूँ। 28/8/1994 सुबह 5:30 बजे यमुनानगर। 28 अगस्त 1994 सुबह 5:30 बजे यमुनानगर हरियाणा। सिंह लगन है और सूर्य और बुध लगन में विराजमान है। मंगल 11वें घर में, चंद्रमा और केतु 9वें स्थान में, राहु और बृहस्पति तीसरे घर में और शुक्र इनका दूसरे स्थान में। गणनाओं की बात करूं, जिस तरह की गणनाएं इस समय है, इन्हें शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा पे ध्यान देना बहुत जरूरी है और ये 3 साल शिक्षा पे ध्यान दे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी शादी के समय में थोड़ी सी डिले है। जिस तरह की घर योगा योग है, 2015-19 नवंबर के बाद बहुत सुंदर योग है। हाँ मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र का द्विद्वादश संबंध, और जब बृहस्पति और शुक्र का द्विद्वादश संबंध और